अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ट्यूसडे का दिन है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल और सुबह बच्चों को भेज के फ़ौरन ही मैंने ये यखनी रख दी है और आज मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। तो बहुत मज़े का बना था लास्ट टाइम जब मैंने बनाया, तो उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। और ये रात में हमने बर्गर बनाने थे तो अचानक से मेरी नंद की कॉल आ गई कि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है। तो अवैस भी काफ़ी परेशान हो गए और मैं भी। तो मैंने बच्चों को बना दिए थे, फिर मेरा दिल नहीं किया, मैंने अपने लिए और अवैस के लिए नहीं बनाए। तो अल्लाह का शुक्र है, अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है और ये अवैस डेट्स लेके आए थे। तो खाने के बाद लाजमी ही खाते हैं, तो अवैस तो बिल्कुल घर से ही ख़त्म नहीं होने देते हैं, बल्कि शॉप पे भी रखते हैं। वहाँ पे लंच जब करते हैं तो बाद में लाजमी खाते हैं, तो खानी भी चाहिए। तो बच्चे जा चुके थे स्कूल और अब मैं अपने लिए और अवैस के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। तो ये एग बॉयल कर रही हूँ और मोमिन के लिए इसमें से हाफ बॉयल निकाल लूँगी और जी इसके साथ भी बनाऊँगी चाय। तो यखनी मैंने उतार दी है और अब मैं बना रही हूँ चाय। आजकल अवैस उठ के चाय नहीं बनाते हैं। एक्चुअली आजकल अवैस उठते ही फ़ौरन से दही खा लेते हैं और फिर इस टाइम मेरे साथ ही ये ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जस्ट चाय ले लेते हैं और उसके साथ कुछ केक बिस्किट वगैरह कुछ जो दिल किया वो ले लेते हैं। तो फिर मैं ही बना लेती हूँ चाय आजकल। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में और रात में बच्चे ये खेल रहे थे, तो अभी सब कुछ वैसे ही बिखरा पड़ा है। तो अगर ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे पास टाइम होगा तो मैं इनको समेट लूँगी, नहीं तो फिर मेड जब आएगी ना वो सारा समेट देती हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अब करूँगी स्टोव की डीप क्लीनिंग। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले इसको अच्छे से नीट क्लीन कर लूँ फिर ही मैं कोई काम करूँ, लेकिन आज थोड़ा बिज़ी थी और यखनी भी ज़रूरी थी। तो आपको पता है उसको कुक होते भी थोड़ा टाइम लगता है बीफ को। तो फिर प्रेशर में मेरी कोशिश होती है मैं कम ही बनाऊँ, तो ऐसे जब हो ना मैं टाइम से ही रख देती हूँ, तकरीबन 1-2 घंटे लगते हैं तो हो जाता है। तो अब मैंने सोचा कि पहले मैं स्टोव को अच्छे से डीप क्लीन कर लूँ तो फिर ही मैं राइस वगैरह बनाऊँ। तो जी चूल्हा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, जो उसकी ग्रीस थी ना वो ख़त्म हो गई है। कोई भी आप लिक्विड डाल लें, थोड़ा सा गर्म पानी डाल लेना तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, उसकी जो ग्रीस है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये डेली ही मैं उसको ऐसे ही साफ़ करती हूँ। जो उसकी ट्रे होती है ना वो मैं सफाई से पहले ही अच्छे से उसमें जो तिनके वगैरह कुछ भी गिरा हो ना वो झाड़ देती हूँ, तो वो उसे सुबह ही धो लेती हूँ मैं। जब चूल्हे पे कोई ग्रीस वगैरह हो ना तो बहुत उलझन होती है मुझे, तो मेरी कोशिश होती है पहले इसको अच्छे से नीट क्लीन कर लूँ तो फिर ही मैं करूँ। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि ना ही कुछ गिरे, लेकिन आपको पता है कुछ ना कुछ गिर तो जाता है। और ये दूध है लेफ़्ट ओवर रात का जो हो ना, मैं सुबह लाजमी उसको एक दफ़ा बॉयल करती हूँ तो वो फ्रेश हो जाता है। और समर में मोस्टली लोगों का ना ख़राब हो जाता है, तब तो मैं लाजमी ही उसको बॉयल करती हूँ। तो आजकल ख़राब होने की टेंशन तो नहीं है, फिर भी मेरी रूटीन बनी हुई है तो मैं लाजमी उसको बॉयल कर लेती हूँ। तो बर्तन तो माशाल्लाह से पूरा दिन ही धुलते रहते हैं, दोपहर के खाने के बाद, शाम के चाय के, फिर रात को भी मैं जब किचन नीट क्लीन करके बाहर निकलती हूँ ना फिर भी 1-2 हो ही जाती हैं, लेकिन फिर मेरी कोशिश होती है मैं उनको वॉश करके ही सोऊं, क्योंकि मेरी रूटीन बनी होती है। मुझे उलझन होती है कि किचन में कोई बर्तन ना हो। तो जी मेरा किचन हो गया है नीट क्लीन, अब मैं राइस को सोक करके रख दूँगी। तो जितनी ज़्यादा देर ये सोक होंगे ना उतनी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और मैंने एक बात नोट किया है, जब भी मैंने इसको गर्म पानी से विंटर्स में ये गीज़र का गर्म पानी होता है ना तो मैंने 1-2 दफ़ा सोक कर दिया जल्दी में कि जल्दी है तो ज़्यादा टाइम नहीं था,
तो वो बहुत अच्छे बने। तो अब मेरी कोशिश होती है मैं इसको गर्म पानी से ही सोख करूँ, तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं और अलग अलग रहते हैं, ज़्यादा फूलते हैं। तो आप भी ये ज़रूर आजमा के देखिएगा और मुझे बताइएगा। तो जी मैं अब इसका मसाला बना के रख लूँगी, और तो फिर बच्चों को भी पिक करना है, तो मसाला बना होगा ना। तो हम रूटीन में भी जब किसी गेस्ट ने भी आना हो ना, तो लास्ट में नहीं, जब वो आए मैं तभी बनाती हूँ, मसाला वगैरह बना के रख लेती हूँ। तो फिर जब वो आएँ तो उसमें चावल डालें, और जल्दी से चावल गरम गरम बना लिए। अभी मैं मसाला बना लूँगी और फिर बच्चों को लेने चली जाऊँगी स्कूल से। तो जी मैं आपको बता रही थी कि मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा ये मीन के इस मेथड से, वैसे तो बनाती रहती हूँ इस तरीके से, जब बनाए थे ना तो जिसने भी खाए तो बहुत पसंद किए थे। तो तब मैंने वीडियो कोई शूट नहीं की थी, तो मैंने सोचा चले आज जब बनाऊंगी ना तो लाजमी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अवैस ने स्पेशली कहा था कि सेम वैसे ही बनाना। तो फिर आप भी ज़रूर इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा, एक डिफरेंट ही टेस्ट बनता है, बहुत मज़े के। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो ऑयल को गरम कर लेंगे और उसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, इसमें तमाम साबुत मसाले ही डालने हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब हमने यखनी बनाई थी उसमें भी तमाम साबुत मसाले ही डाले थे, तो थोड़ा से कम ही हमने इसमें लौंग वगैरह डालने हैं, थोड़े से वो तेज़ होते हैं। तो साबुत ज़ीरा हम इसमें 1 चम्मच डाल लेंगे। 4 से 5 लौंग मैंने इसमें डाल दिए हैं, और 5 से 7 मैंने यखनी में डाले थे, और 8 से 10 ये साबुत मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, और तकरीबन इतनी ही यखनी में डाली थी, और 1 स्टिक मैंने इसमें डाल दी है, और 1 ही स्टिक यखनी में डाल दी थी। तो जी साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि यखनी में भी हमने कितने डालनी है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे ताकि मसालों की खुशबू अच्छी आने लग जाए और ऑयल में इसका सारा टेस्ट आ जाए। तो 4 से 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया, और अब मसालों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसमें प्याज और अदरक मैंने ये ऐसे बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। तो राइस में मैं मोस्टली ऐसे ही डालती हूँ, बहुत कम पीस के डालती हूँ। तो मैंने ये इसमें डाल दिए, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं इसको करती हूँ। तो यानी कि अपना अपना टेस्ट होता है। आप अगर बहुत ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं उसका कलर चावलों का, तो इसको डार्क कर लें, वरना मैं तो इसको नॉर्मल ही रखती हूँ। तो देखें इतना प्याज मैंने ब्राउन किया, और अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, और ये मैंने ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर लिया था। और आप तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे ताकि लहसुन वगैरह की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करने के बाद इसमें हरी मिर्चें और टमाटर का पेस्ट हम डाल देंगे, और अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यखनी में मैंने साल्ट ऐड किया था, तो उसके मुताबिक ही हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे, और इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो मैंने चावलों के मुताबिक ही इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी। तो अब इसमें हम डाल देंगे अपना गोश्त, और टमाटरों का पानी भी साथ साथ ड्राई होता जाएगा, और साथ साथ इसकी बुनाई होती रहेगी। तो इसको कवर कर देंगे ताकि साथ साथ इसको टमाटरों का पानी ख़त्म हो जाए, और हमारे मीट में तमाम मसालों का टेस्ट भी आ जाए। तो मीडियम फ्लेम मैंने कर दिया था। हमारा जो मीट है उसकी बुनाई हो रही है, साथ में मैंने मोमिन को जल्दी से शावर दिला दिया। नूरहैन और मोहम्मद अली के स्कूल का टाइम हो रहा है, हमने उसको पिक करने जाना है, और साथ में इसकी बुनाई हो रही थी। और अब मैं नूरहैन और मोहम्मद अली को स्कूल से पिक करने के लिए जा रही हूँ, और स्टोव को ऑफ कर दूँगी। आते ही खेलना शुरू कर दिया मोहम्मद अली ने। मोहम्मद अली यूनिफॉर्म तो उतारो। मैं भी टेलर हूँ। क्यों? मैं भी मम्मा टीचर ने मेरी डेट छोड़ी। मम्मा ने मेरी डेट छोड़ी। तो नूरहैन की कोशिश होती है मैं खुद अपने कपड़े निकालूं। ये ज़्यादा शौक़ से फ़्रॉक्स पहनती है, तो इसने जल्दी से निकाल के आयरन स्टैंड पे अपना फ़्रॉक रख दिया और खुद शावर लेने चली गई। तो बच्चे जब खुद कपड़े निकालते हैं ना, तो सारे कपड़ों की जो फोल्डिंग होती है वो ख़राब कर देते हैं, पूरी कवर को उल्ट पुल्ट कर देते हैं। तो मीट अच्छे से कुक हो गया है, सॉफ्ट है। अब हम इसमें यखनी डाल देंगे, और फिर इसमें नमक वगैरह चेक कर लेंगे, जो इसकी कमी हुई तो डाल देंगे। तो लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। तो पानी पक रहा है, तो मैं आ गई हूँ बाहर, और ये देखें बच्चों ने आते ही टॉय सारे बिखेर दिए हैं,
और कपड़े कभी कहीं कहीं फेंके हुए हैं। तो इनके आने के बाद ना एक दफ़ा फिर मैंने पूरा घर मेंटेन करना होता है। ये नहाए हैं और ये देखिए पूरे सहन में पानी है और नूरहन ने इधर अपना यूनिफॉर्म उतारा हुआ है। तो स्कूल गोइंग बच्चों की ये भी बहुत बड़ी टेंशन है। लाइस वगैरह बालों में से ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसकी एक मुझे मेरी सिस्टर ने मेडिसिन बताई है, तो मैं ज़रूर मंगवाऊँगी, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और ये बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। मूड पे डिपेंड है ना, कभी खा लेते हैं और कभी नहीं। तो साथ में मैंने ये बना ली है सैलड और अब ऐस का खाना पैक कर दिया है मैंने और साथ में दही का रायता बनाया था। तो ये लेफ़्ट ओवर ही रायता था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा दही और ऐड कर दिया। ये रायता अवैस का मोस्ट फेवरेट है। कुछ भी हो ना, फ़िश वगैरह भी फ्राई की और साथ में लाजमी अवैस में ये रायता बनवाना होता है। तो दही में मैंने धनिया और हरी मिर्चों को पीस के थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो जी अब हम करने लगे हैं लंच और ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। तो राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।